कि जो रेट हाइक का जो साइकिल था वो अब अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है, मतलब अब यहां से ज्यादा कुछ दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। आप ये बताइए कि एफआईआई का क्या व्यू रहने वाला है इसको देखते हुए कि चीन से आंकड़े सुधर रहे हैं, क्योंकि हमने रिटेल निवेशों के दम पर, डीआईएस के दम पर हमने देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेजी बनी है और आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन क्या लार्ज कैप पर अभी भी आप उतने बुलिश हैं या फिर एफआई थोड़ा सा मूड बिगाड़ सकते हैं? नमस्कार अभिषेक, देखिए ये दो बिल्कुल ही अलग सवाल है। जैसा कि मैंने बोला, मैंने बताया ही कि लार्ज कैप पर अभी भी मेरा रवैया पॉजिटिव ही है। वो तो मैंने अभी पिछले प्रश्न के जवाब में बोला ही था। जहां तक ये बात है कि एफआईआई पैसा लाएंगे या नहीं, देखिए मैं बहुत डेटा पर जाती हूँ और मैंने ये डेटा, आप लिटरली समझिए, जिस दिन से एफआईआई का पैसा आना शुरू हुआ है इस बाजार में तब से ट्रैक किया था। सब मेरा तो, जब मैंने ये बिजनेस ही स्टार्ट किया ठीक 30 साल, मतलब आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट, ये 1 अक्टूबर 1993 से वो बिजनेस स्टार्ट हुआ था। तो उसका ट्रिगर भी यही था कि मार्केट एफआईआई के लिए खुली है। लेकिन आप डेटा देखिए तो एफआईआई फ्लो और बाजार की दिशा का कोई लेना देना ही नहीं है। और ये मैं उस समय की भी बात कर रही हूं जब ना रिटेल निवेशक इतने थे बाजार में, ना डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड थे। उसके बावजूद भी, और इतना नया पैसा आया, एक नया ही स्रोत खुला, इतने पैसा आया एफआईआई से, और ये पैसा आना शुरू हुआ 1993-94 से। और वो 94 से लेके 2003 का जो 9 साल का पीरियड है, आप देख लीजिए सेंसेक्स की हिस्ट्री में, वो अकेला 9 साल का पीरियड है जब रिटर्न 0 था। तो ये नया पैसा आया और बाजार चला नहीं, बाजार उसके पहले ही चल चुका था। तो ये आपको समझना चाहिए कि पूरे विश्व में क्या हो रहा है। लेकिन वो एफआईआई फ्लोज से जोड़ के और एफआईआई फ्लोज के कारण भारत का बाजार कहीं जाएगा, वो गलत सोच है। वो चेन नहीं बनता है, आप डेटा से देख लीजिए। अब जहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सवाल है, अभी तक तो कहना चाहिए कि अमेरिकन अर्थव्यवस्था ने एक तरह से ये समय निकाल लिया है कि इन्फ्लेशन भी कुछ हद तक कम हो गई है, और रिसेशन के बिना ही, और एक ही सेगमेंट इन्फ्लेशन में जो वहां का है, जो बोलते हैं नॉन हाउसिंग सर्विसेज, जो सर्विसेज में से आप हाउसिंग वाला कंपोनेंट निकाल दीजिए, तो उसी में कुछ हद तक वो इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की दर नीचे नहीं जा रही है। और वो उसका कारण है क्योंकि सर्विसेज में एक बड़ा कंपोनेंट होता है लेबर का, और वहां की लेबर मार्केट अभी भी काफी स्ट्रांग है। चाइना, आपको चाइना के लिहाज से देखना चाहिए, और चाइनीज अर्थव्यवस्था में तो अभी भी काफी कुछ ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि एक बड़ा सेगमेंट उनका जो हाउसिंग का है वो अभी उसमें वहां अभी भी प्रॉब्लम है। लेकिन बाजार का जहां तक सवाल है, हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि चाइना बॉटम के आसपास है, तो वो कब टर्न करता है अप मूव के लिए वो अभी देख रहे हैं। अभी तक वो पूरा तरह से सिग्नल नहीं आया। जैसे साल के शुरू से हम लोग जापान को देख रहे थे और अप्रैल के लगभग लगा कि हाँ अब आएगा रियल मूव, तो हम लोगों ने तब अपने ग्लोबल फंड्स में जापान लिया। तो अभी चाइना को उस लिहाज से देख रहे हैं। और जहां तक ये अगेन आपने पूछा कि ब्याज की दरें, अब ब्याज की दरें भी, भारत में बैठे हुए लोग खाली सोचते हैं दुनिया का मतलब है भारत और अमेरिका, ऐसा नहीं है। 2021 में इमर्जिंग मार्केट्स में अधिकतर जगह ब्याज की दरें बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाई गई थी। इंडिया ने नहीं बढ़ाई और अमेरिका